अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफिद से होंगे और आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो कारोबार में नाकाम हो जाते हैं, अपना जमा पैसा पूंजी लगा देते हैं और जितना उनका बैंक बैलेंस होता है वो सारे का माल ख़रीद लाते हैं या उसको अपने बिजनेस में सर्कल में लगा देते हैं। उसके बाद लॉस आता है उनको कोई बहुत बड़े लेवल का और उनका कारोबार का सारा पैसा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है और उसके बाद वो ज़ीरो पे आ जाते हैं और घर बैठ जाते हैं और स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार होते हैं और सोचते हैं कि हमसे क्या गलती हुई, अपने आप को इल्ज़ाम तराशी करते हैं, परेशान रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ही आज की ये वीडियो है कि आप लोग इस कंडीशन में अब इन मामलात से कैसे निकल सकते हैं और कौन सा तरीक़ाकार है कि आप इन मामलात को अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। एक बात तो आप हमेशा याद रखें कि कारोबारी जो बिजनेस है वो खुदा का बल्कि कोई भी दुनिया का पैसा वो कायनात बनाने वाले की तख्लीक कार की तकसीम पे डिपेंड करता है। अब तख्लीक कार ने जिसका जितना इंतखाब किया होता है तो उसको मिल के रहता है। दूसरी चीज़, अगर कोई समझता है कि जी 10 मेरे पास तो थोड़ी सी अमाउंट है हज़ारों में और मैं अच्छा कारोबारी कैसे बन सकता हूँ, उसके पास अरबों रुपये में है वो अच्छा कारोबारी बन सकते हैं, तो वो गलत कहते हैं। क्योंकि ऐसे हज़ारों केस हैं कि जिसके अंदर हज़ारों वाले लाखों में चले गए हैं और लाखों वालों ने तबाह की और फिर उसके बाद उन्हें मांगने पर नौबत आ गई। ऐसे दसियों केस को मैं अपने आंखों में अपनी मौजूदगी में जानता हूँ। बात यह है कि पैसे का थोड़ा या फिर ज़्यादा होना नहीं होता, पैसे को यूटिलाइज करना होता है कि आपने कैसे बिजनेस रन करना था, कैसे बिजनेस को लेके चलना था, कैसे उसका आउटपुट और प्रोडक्ट निकालना था, कैसे आपने उसको सोशल लाइफ और फैमिली लाइफ के ऊपर लगाना था। वो सिस्टम आप समझने से कासिर रहे। उस सिस्टम को समझ ना आने की वजह से आप लोगों से नुकसान हो गया। अब वो सिस्टम समझ ना आने की वजह से जो आप लोगों से नुकसान हो गया, उस नुकसान की सूरत हाल में अब आप लोग घर बैठे हैं। अब आप लोगों ने करना क्या? अव्वल तो ये बात समझाने के लिए ना मुझे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बतानी चाहिए ताकि आप लोगों को कुछ और सीखने का मौका मिले और अपने खामियों को नोट करने का मौका मिले। वो ये कि जो बिजनेस होता है वो बिजनेस दो बंदों का नाकाम हुआ करता है। नंबर एक, ये जो बातें हैं ना, फिर उसने लगन नहीं थी, मेहनत नहीं की, वो तो है ही है, तस्लीम करता है। फर्स्टली वही है कि उसकी दिलचस्पी नहीं थी, उसके बाहर दोस्तों में और अयाशी में दिलचस्पी थी। ये बातें तो हैं ही हैं। यानी दिलचस्पी का होना, आपका मोटिवेशन को होना, आपका लगन को होना, आपका हौसले को होना, आपका हिम्मत को होना, आपका सब्र को होना, ये बातें तो हैं ही हैं। ये बातें तो मस्ट हैं, ये बातें तो सभी जानते हैं भाई। ये बातों से हट के आज मैं कुछ नई बातें आपको बताने लगा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ नया सीखने का मौका मिले और जब आप अपना बिजनेस रन करें तो फिर आप करोड़पति और अरबपति बने, अपना काम की तरफ ना जाए। मेरा जो टारगेट है, मेरा टारगेट ये है कि मैंने इस मुआशरे में जो तबाह हाल है किसी भी हवाले से, उनको उस मसाइल से निकालना है। मेरे साइकोलॉजिस्ट होने का फ़ायदे तब है कि अगर मैं इस मुआशरे को तबाही की तरफ जाने के बजाय इस मुआशरे को अच्छाई की तरफ ले आता हूँ। कोई बंदा डूबने के करीब है उसको बचा लेता हूँ और दूसरों के लिए अगर मैं कोई नफ़ा रसानी का काम कर सकता हूँ तो मैं यही है कि उसको अब बचाना है जो तबाही के किनारे जाती है। अब मेहनत का होना, लगन का होना, शौक़ का होना, दिलचस्पी का होना, बिजनेस पे बैठना, खुद देखना, खुद जिम्मेदारी लेना, ये सारी बातें तो हैं ही हैं। लेकिन इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स बताने के, नंबर एक बात वो ये है कि बिजनेस उस बंदे का नाकाम होता है कि जिसने अपने जो पैसा था उसको सिस्टमेटिकली यूटिलाइज नहीं किया। सिस्टमेटिकल यूटिलाइज क्या होता है? आप पैसे के 3 हिस्से करते। आपने मिसाल के तौर पे 30,000 हैं, छोटा कारोबार कर लें, कोई लाजमी नहीं है। अगर आपके पास पैसे थोड़े तो छोटा कर लें, अपना करें ताकि आपके नज़दीक
आप ही को फ़ायदा पहुँचाए ना। जब आप किसी दूसरे के मुलाजिम होते हैं तो आपकी वजह से दूसरों को फ़ायदा पहुँचा रही होती है। आपके पास थोड़ा पैसा तो थोड़ा का, लेकिन आप कोशिश करें नौकर बनना ना बल्कि मालिक बनने को तरजीहात दें। आप अपने पैसे से अपनी एनर्जी लगाएं, अपनी एनर्जी से अपना आउटपुट लें, अपना प्रोडक्ट लें, और बेशक थोड़ा पैसे लगा दें लेकिन उससे कारोबार रन करने की कोशिश करें। मसलन एक बंदे के पास पैसे को सबसे पहले 3 हिस्सों में तकसीम करें। जैसे एक बंदे के पास है ही 30,000 रुपये, हालांकि 30,000 रुपये कोई इतनी बड़ी अमाउंट है भी नहीं, वो तो कोई भी अरेंज कर सकता है जहाँ तक मैं समझता हूँ, ठीक है। वो 30,000 रुपये के अंदर से वो 3 हिस्से करें। एक हिस्सा वो जो उसने फैमिली उस पर लगाना है, कारोबार पे लगाना है, बिजनेस पे लगाना है। दूसरा हिस्सा वो जो उसे सर्कल में रखना है, यानी एक हिस्से से तो वो माल ले आया, प्रोडक्ट ले आया, उसने अपने बिजनेस रन करना है। एक वो जो कि उसने अपना सर्कल में रखना है, लेन देन में रखना है, आने जाने में रखना है। और एक हिस्सा आप बैकअप पे रखें, उसको ना हिलाएं। बैकअप वाला हिस्सा जब कभी ऐसे मसाइल आते हैं, कोरोना आ गया, कारोबार ठप हो गया, कोई ऐसे नुकसान हो गए, तो तब वो आपको हेल्प देता है। या कोई और इस तरह के मसाइल बन जाते हैं, हड़तालें हो गई, तालाबंदी हो गई, या कोई और इस तरह के मामला आते हैं, तो फिर वो जो बैकअप वाला हिस्सा तो वही आपको सपोर्ट करता होता है। इसलिए आप पैसे को 3 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्से को आप अपने कारोबार पे लगाएं, एक हिस्से को आप अपने सर्कल में रखें, लेन देन में रखें, और एक हिस्से से आप अपने बैकअप पे रखें, जिससे आप मुश्किल वक्त में जब आप नाकामी की तरफ जा रहे होंगे तब वो आपकी हेल्प करेगा। ये पहला काम तो आप लोगों ने ये करना होता है। दूसरा काम जो आप लोगों ने करना होता है वो ये होता है कि 2 तरह के बिजनेसमैन होते हैं। एक वो जो कि खुद से मुलाजिम के साथ मुलाजिम बन के काम करते हैं, दूसरे वो होते हैं जो कि मालिक बन के काम करते हैं, और मालिक भी कोई ऐसा जो कि बहुत बड़ी हस्ती है, एक मिसाल के तौर पे। अब जो मालिक है जैसा मजदूर के साथ मजदूर बन के काम करता है, एक तो उसमें आज़ी आ जाती है, एक सारी जाती है, अल्लाह को वो पसंद है, उसकी बरकत भी होती है। आप मजदूरों के साथ खाना पीना तो रखें, कोई ऐसी बात उसमें कोई ऐब ना समझे, मजदूरों का भी मोराल बुलंद होगा, आपके वर्कर का भी मोराल बुलंद होगा। और जब आप मजदूरों के साथ बैठना रखेंगे तो फिर आपके कारोबार के चांसेस ज़्यादा हैं। जब आप मजदूरों की खट्टी समझेंगे, आप दिलचस्पी नहीं लेनी, मजदूर ही कमाएगा, मजदूर ही कारोबार करेगा, आपका जो रखा हुआ वर्कर है वही सारा कुछ करेगा, वो कमा के खिलाएगा, भाई ऐसा नहीं हुआ करता। जिन्होंने मजदूरों पे तवक्कुआत रखे वो हमेशा तबाही हुए हैं। इसीलिए जो जिम्मेदारी और निगरानी आती है वो आपकी अपनी आती है, वो आपने खुद अपने हाथ से देखना होता है, और हर चीज़ का कंट्रोल सिस्टम, रिकॉर्ड और रजिस्टर बनाना होता है। आप अपने पैसों कभी भी ऐसे ना लगाएं, इतना पैसा चला गया, इतना, आप हर चीज़ का रिटर्न रखें। ये रिटर्न रखना कोई गलत बात नहीं है, आप किसी को खिलाते हैं सारा खिला दें, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट अपने पास रखें, लिखी हुई शक्ल के अंदर। दूसरा काम आपने ये कर लें। पहला काम मैंने बताया कि पैसे के 3 हिस्से कर लें, जो कि आप लोगों ने सर्कल में चलाना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि आप लोगों ने मजदूर के ऊपर छोड़ के कारोबार को घर नहीं बैठना, बल्कि आपने खुद उस कारोबार का हिस्सा बनना है, और उस मजदूर के साथ बैठ के खुद उसके अंदर रह के काम करके दिखाना है। जो तीसरा काम है वो ये है कि आपने अपनी कमाई में से एक मखसूस हिस्सा अल्लाह के रास्ते में देना है। अब एक मखसूस हिस्सा अल्लाह के रास्ते में देने से क्या मुराद है कि आप एक दफ़ा तहैया कर लें, भाई मैंने मंथली या वीकली या डेली बेस पे इतना पैसा अपनी आमदनी में से अल्लाह के रास्ते में देना ही देना है। वो चाहे किसी गरीब को दे दें, किसी मस्जिद में दे दें, वो आप पे डिपेंड करता है जहाँ पे आप मुतमईन होते हैं। लेकिन एक हिस्सा फिक्स कर लें, भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने ये हिस्सा अल्लाह का है और मैंने इस अल्लाह के हिस्से को तो नहीं छेड़ना, ये अल्लाह का है, अल्लाह का ही रहेगा। क्योंकि खुदा की ज़ात को जब आप पार्टनर बना लेते हैं तो फिर उस पार्टनर अल्लाह की ज़ात का जो हिस्सेदार होता है, अल्लाह 70 गुना ज़्यादा नफ़ा देने वालों में है। तो इसीलिए अगर आपने खुदा की ज़ात को एक मिसाल के तौर पे 1 रुपये दिया है तो अल्लाह ने आपको 70 रुपये वापस दिए। अगर आपने 1000 दिए तो उसके 70,000 करके दिए हैं। लेकिन आपका ईमान मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हदीस का मफहूम है कि एक रिज़्क वो है जो थोड़ा दिख रहा होगा लेकिन ज़्यादा होता है, और एक रिज़्क वो है जो ज़्यादा दिख रहा होता है लेकिन हकीकत में थोड़ा ही रहता है। यानी बाज़ाहिर आपको लगेगा कि आपका निकल रहा है, लेकिन हकीकत में ये होगा कि आपका आ रहा होगा। जब आपका आ रहा होगा तो उस पर ईमान रखना भी लाजमी होता है ना। अब अल्लाह का काम कर रहे हैं, अल्लाह भी ईमान ना रखें इस चीज़ के ऊपर, तो फिर आप कैसे इंसान हैं। तो तीसरा आपने ये काम करना होता है कि आपने खुदा की ज़ात को हिस्सेदार ठहराना है, और उसका एक मखसूस हिस्सा फिक्स कर देना है कि मैंने ये खुदा का हिस्सा, मैं इसको कभी भी नहीं छेड़ूंगा मिसाल के तौर पर। जब आप ये 3 काम कर लेते हैं उसके बाद बहुत मुश्किल है कि आप लोगों का कारोबार ठप हो जाए।
और अगर इन केस, अब आप लोगों का सवाल मुझसे, मेरी ऑडियंस का सवाल मुझसे ये होना चाहिए कि अच्छा मैंने जो तीनों काम किए थे तो फिर भी मेरा कारोबार ठप हो गया, कबल में तो उन तीनों काम से सही तरीके से नहीं किया इसलिए ठप हुआ, यानी उसने अल्लाह के हिस्से को निकाला होगा लेकिन दिल से नहीं निकाला होगा, यानी कोई ना कोई कमी होगी, किसी न किसी जगह पे ना कमी होगी, वरना ये तीन चीज़ें पूरी हों तो वो कारोबार कभी नाकाम नहीं हुआ करते। तो किसी, अब एक बंदा चलो फिर भी कहता है नहीं जी मैंने तो हर तरह से कोशिश की थी, अल्लाह का हिस्सा भी दिया था, मैंने 3 हिस्सों में कारोबार तकसीम किया था और मैंने तो सारा कुछ किया था। एक मिसाल के तौर पे मजदूरों के साथ मजदूर बन के बड़ी हौसला हिम्मत की थी, उनकी हिम्मत और हौसला अफजाई से रखा था उनको, बड़ा उनको प्रोटोकॉल दे, मैंने सारा कुछ काम किया था, तो इसके बाद मेरा कारोबार ठप हो गया, वो बंदा कारोबार बैठ गया। तो उनके लिए अब क्या है, देखिए एक तो ना मायूसी गुनाह है, आप ना खुदा की ज़ात से ना कभी मायूस नहीं हो सकते। मायूसी गुनाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, मायूसी गुनाह है कि आप कभी भी ना खुदा की ज़ात से मायूस नहीं हो सकते। आपने ना अपनी अच्छी सोच रखनी होती है, आपने यकीन रखना होता है कि खुदा की ज़ात ने हर 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 हदीस का मफहूम भी है कि हर अरूज को जवाल, जवाल को अरूज टकरा था, टकरता है, टकरते ही रहेगा। हर जब बंदा अरूज पे जाता है तो उसको जवाल पे आना है, जब जवाल पे आता है तो उसको अरूज पे जाना है। ये इंसान की ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में आम तौर पे 4 से 5 मरतबा कम व बेश, और फिर हर इंसान की ज़िंदगी में किसी में 10 मरतबा, किसी में 2 मरतबा, किसी में 20 मरतबा चलता रहता है। लेकिन अरूज भी आना होता है, जवाल भी आना होता है। ये हदीस का मफहूम सुना रहा हूँ आप लोगों को, क़यामत तक ऐसे होता रहेगा। तो आप लोगों ने ना अपनी पॉजिटिव सेंस का सहारा लेना है कि अल्लाह की ज़ात की तरफ से बस इसमें क्या मसलक थी कि मुझे सिखाने के लिए था, शायद मैं इस तरह ना सीख पाता, अब मेरा कारोबार ख़त्म हुआ है तो उसके अंदर मुझसे कुछ और सीखने का मौका मिलेगा। तो आपने ना साबित कदम रहना है और आपने यकीन रखना है खुदा की ज़ात पे, मायूसी नहीं करनी, बल्कि आपने फिर नई प्लानिंग करनी है। नई प्लानिंग करने के लिए आपने एक नया विज़न सेट करना है। एक नए विज़न के लिए हो सकता है कि आपने कारोबार किया, आपका उसमें नाकाम हो गया, दूसरा के उसमें नाकाम हो गया। बाज़ दफ़ा ना इंसान का जो कारोबार होता है वो उसकी तकदीर से, उसके सितारे से की गर्दिश से मैच भी नहीं कर होते, इस वजह से मसाइल आ रहे होते हैं। मसलन एक बंदे ने 4 कारोबार किया, 3 में नाकाम हो जाता है, चौथे में कामयाब हो जाता है, वो उसके सितारे के मुताबिक या उसकी तकदीर के मुताबिक एडजस्ट हो जाते हैं, वो इस वजह से होता है। खैर वो एक तकदीर क्या है वो एक अलग बहस हो जाएगी, उसके ऊपर अभी हम बात नहीं करते। बेसिक ये है कि आप लोगों ने मायूसी की तरफ जाने के बजाय आप लोगों ने अब नए सिरे से नए विजन को सेट करना है। एक दफ़ा तो अपना काम हो गए, घर बैठ गए, उसके बाद अब आप नए विजन सेट करें। नए विजन के अंदर अब आप लोगों ने सारा माइंड को घुमाना है, दोबारा से माइंड को घुमा के फिर आप लोगों ने उठना है। हर उठने वाले की जीत है, हर पॉजिटिव सोचने वाले की जीत है, हर अच्छे सोचने वाले की जीत है। उठने हैं और फिर उठ के नए सिरे से मायूस होने के बजाय आपने अलिफ से स्टार्ट लेने। मसलन होता क्या है, आप पहले मजदूर थे, मालिक बन गए, जब मालिक बने तो फिर आपको मालिक का आदी हो गए, वो फिर कारोबार ख़त्म हो गया, आप दोबारा से मजदूरी पे आ गए। फिर भी आपने ऐब महसूस नहीं कर, दोबारा से मजदूरी करें, किसी के जैसे भी करें, लेकिन एक चीज़ को कोशिश करनी चाहिए बंदे को कि आप जिस तरह की मजदूरी करते हैं ना, कोई ऐसा काम करें यार कि जिससे ना आपकी एनर्जी ना आपके ही उसके लिए आउटपुट के तौर पे काम आए। मसलन अगर किसी एनर्जी लगाने से, अगर आप अपना ज़ाती काम करते हैं कुछ भी, मिसाल के तौर पे आप फेरी करते हैं किसी भी चीज़ की, किसी माल की, किसी प्रोडक्ट की, कुछ चीज़ बेच के आते हैं। एक बंदा वो है जो अपनी फेरी करता है और एक बंदा वो है जो किसी दूसरे के यहाँ काम करता है। मैं समझता हूँ फेरी वाला बेहतर है किसी के यहाँ काम करने से, क्योंकि जब फेरी वाला है उसमें मोटिवेशन ज़्यादा होगी, उसमें लगन ज़्यादा होगी, उसमें हिम्मत ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा चाहेगा मेहनत करना, वो ज़्यादा चाह रहा होगा कि यार मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा तो उसकी एनर्जी का फायदा मेरी जात को होगा। इसके बरक्स अगर हम किसी के यहाँ काम करते तो हम जितने भी काम कर ले तो हमारी एनर्जी का आउटपुट हमारे मालिक को जा रहा होता है, वो हमें नहीं मिल रहा होता। कोशिश ये करें कि ऐसे कारोबार करें कि जिससे ना अपनी एनर्जी अपने ही काम आ सके, अपने ही काम के ऊपर लग सके। बात चली थी नाकाम हो गए, घर बैठने के बाद अब दोबारा से उसने मजदूर बनना है, उसमें ऐब और आर महसूस ना करें, मजदूर बन के कमाए, कुछ नहीं होता। 2 साल कब तक तकदीर आजमाएगी। मजदूर बन के कमाए, उन कारोबार में जो नुकसान आए थे उनसे सीखें और समझें कि आखिर मेजर फैक्टर कौन सा था आपको नाकाम बनाने वाला। उसके बाद जब आपने मजदूर बन के कमाना शुरू किया, फिर उसके बाद उससे कुछ पैसा बनाए, फिर जितना पैसा आपसे इकट्ठा होता चाहे थोड़े से शुरू कर ले, कोई परेशान नहीं होना, ठीक है। साबित कदम रहना है और ज़्यादा अपना क्या नाम इसका जो है ना अय्याशी के काम की तरफ भी नहीं लगाना, क्योंकि फिर वो अक्सर लोग तबाही अय्याशी की तरफ वजह से होती हैं। आप लोगों ने फिर दोबारा अगर नाकाम हो भी गए तो अय्याशी से बचना है दोबारा।
फिर आप उस पैसे से फिर अपना कारोबार कोशिश करें, जितनी जल्दी स्टार्ट हो सकते 6 महीने 1 साल फेरी करें, फिर उसको पैसे से थोड़ा सा पैसा कमा के उसको सर्कल में लेके आएँ, उससे अपना नया कारोबार शुरू करें। और नए कारोबार को शुरू करने के बाद जिस तरह से मैंने 3 बातें आपको बताई है, उस बातों पे अमल करें और फिर अब सच्चे दिल से करें, जिसके अंदर आप लोग कारोबार पैसे के 3 हिस्से करने की कोशिश करें। और उसके बाद आप लोग मजदूर बन के कमाएं, मालिक बन के ना कमाएं। और तीसरी जो चीज़ है वो अल्लाह की ज़ात के लिए निकालते रहें। अगर आप खुदा की ज़ात के लिए नहीं निकाल लेंगे तो खुदा निकलवा देगा आपसे, ठीक है। तो इसीलिए ना खुदा की ज़ात से खुद दे दें, उसको दे दोगे तो अच्छे रह जाओगे। इखलास भी यही है, इखलास का तकाजा भी यही है। नहीं दोगे तो वो ले लेगा, इसीलिए खुद दे दो भाई, समझदारी का मुजाहिरा करो, खुद दे दो अपने पैसे को ना। अगर आपका अच्छे काम पे चल जाता है तो अच्छी चीज़ है, अपने पैसे अगर हराम के रास्ते पे जाते हैं तो वो गलत चीज़। जब आप खुद दे देंगे तो आपका पैसा ना में ना पाकीज़गी आ जाती है, नहूसत ख़त्म हो जाती है। इसलिए आप ना खुद खुदा के रास्ते में खुद देना सीखें, फिर इन बातों पे दोबारा से अमल करें। जब आप इन 3 बातों पर अमल करते तो अपना काम हो ही नहीं सकते। आप कारोबारी बंदे का नाकामी की सूरत हाल में उसको इस मामलात से बाहर निकालना, उसके बाद उसको नए से कारोबार शुरू करवाना, साथ के साथ उसके अंदर हिम्मत हौसला अफजाई रखना कि जी कुछ नहीं होता, हौसला रखें, हौसला रखें, हौसला रखें। हौसले वालों की जीत है। एक वक्त ऐसा आता है तकदीर आगे से हाथ बांध के कहते हैं भाई तू तगड़ा है, मेरी बस हो गई है, मेरी यहाँ पे बस है, मैं तेरा मुकाबला नहीं कर सकती। और वो जिसको मिल के रहनी होती है। यानी आप कभी देख लें कि जिन्होंने फाइट की है ना, अगर वो बस ना कर दे तो वो लगे रहे तो वो कामयाब होके रहते हैं। और याद रखिए हर दुनिया में हर वो इंसान कामयाब होके रहता है जो लगा रहता है, जो थक जाता है वो नाकाम होते हैं। आप चलते रहे, फाइट करते रहे, आप कामयाब हो जाओगे। जब आप थक जाते हैं, और थकन पता क्या होती है, मेंटली थकन होती है, फिजिकली नहीं। मेंटली थकन ये है कि आप दिमाग से तस्लीम कर रहे हैं बस यार मेरे पास है कुछ होता है, वो मेंटली फटीग है, वो मेंटली तौर पे थकन है। तो आपने मेंटली फटीग का शिकार, साइकोलॉजी उसका हो जाए, बेशक फिजिकल फटीग का शिकार हो जाए उसकी खैर, लेकिन मेंटली साइकोलॉजिकल फटीग का शिकार हो, जहनी तौर पे अपने आप को तंदुरुस्त रखना है, जहनी तौर पे अपने आप को एक्टिव रखना है। जो समझदार होते हैं वो तो 80 साल की उम्र में भी जहनी तौर पे जवान होते हैं, और जो जवान नहीं होते वो 20 साल की उम्र के अंदर भी मरे पड़े होते हैं। इसलिए आपने साइकोलॉजिकल तौर पर फटीग का शिकार नहीं करना, फिर आप फाइट करते रहें, और फाइट के आगे जीत है। इसीलिए जब आप इन तरीक़ों पे चलोगे, पॉजिटिव तरीके से चलोगे, तो आप कभी नाकाम हो ही नहीं सकते। दूसरा, खुदा की ज़ात के ऊपर यकीन रखा करते हैं कि अल्लाह की ज़ात ने आपसे जो काम लेना है वो आप ही से लेना है, और वो लेना ही लेना है, और उसके लिए कोई आप ना नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो खुदा ने लेना है, खुदा के सामने ना किसकी हो सकती है। इसीलिए आप जो धीमे रह जाए कि उसके अंदर ये इस बात में लगे रहे कि अल्लाह की ज़ात हो सकता है मुझे किसी और काम के लिए कबूल करो, मुझसे कुछ और काम लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, और वो जो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर हो। जब आप अपनी सोच को भी इम्प्रूव करते हैं तो आप कभी हार ही नहीं सकते, आप हमेशा जीतेंगे। अच्छी सोच रखिए, आप हमेशा जीतेंगे, आप कभी नाकाम नहीं हो सकते। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।